Charged particle gain kinetic energy as it enters the magnetic field. Justify your answer. कह रहा है कि क्या कोई चार्ज पार्टिकल किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एंट्री करता है तो क्या उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है। खासकर गेन लिखा हुआ है तो इंक्रीज से ही हमारा सेंस होगा। तो क्या उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई है ये पूछ रहा है, होती है। तो हमारा तो आंसर है कि नहीं, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज नहीं होती है। एग्जैक्टली इसका जो आंसर है वो यही है कि इंक्रीज नहीं होती है। लेकिन कैसे इंक्रीज नहीं होती है या क्यों नहीं होती है उसके पीछे भी हमें अपना जस्टिफिकेशन देना होगा अपने आंसर के पीछे। तो हमारा आंसर क्या होगा, नो द चार्ज पार्टिकल्स डज नॉट गेन काइनेटिक एनर्जी एज इट्स इंटर अ मैग्नेटिक फील्ड। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम लोग बात करते हैं जस्टिफिकेशन की। तो हमारा जस्टिफिकेशन क्या होगा, लार्ज मैग्नेटिक फोर्स परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। पहला जस्टिफिकेशन हमारा यही होगा। द मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज एक्सर्ट अ फोर्स परपेंडिकुलर टू द पार्टिकल वेलोसिटी, सो द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट एंड सो द काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। कह रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज एक्सर्ट अ फोर्स। मैग्नेटिक फील्ड जो है हमेशा किसी चार्ज के ऊपर एक परपेंडिकुलर फोर्स लगाती है और उस परपेंडिकुलर फोर्स को हम ऐसा कह सकते हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड है। मान लो मैग्नेटिक फील्ड, ये फोर्स, तो ये हमारा चार्ज है, चार्ज की वेलोसिटी है। तो ये सब एक दूसरे से कितने डिग्री पर होते हैं, 90 डिग्री पर होते हैं। एक दूसरे से हमेशा ये 90 डिग्री पर होते हैं। और अगर 90 डिग्री पर होते हैं तो उनका वर्क डन अगर देख लें, वर्क डन देख लें तो F/d और यहाँ से cos 90 हो जाएगा और वर्क डन हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। वर्क एनर्जी थ्योरम अगर हम लगा के देख लें, वर्क एनर्जी थ्योरम अगर लगा के देख लें तो अगर वर्क डन हमारा 0 है तो काइनेटिक एनर्जी भी हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो पहला हमारे आंसर का जस्टिफिकेशन यही है कि उसकी वेलोसिटी जो है वो फोर्स से परपेंडिकुलर होता है, इसलिए हमारा वर्क डन 0 होता है। सो काइनेटिक एनर्जी भी 0 होगी। कोई भी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, कुछ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ये होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज ही नहीं होगा या डिक्रीज ही नहीं होगा, कोई गेन इन काइनेटिक एनर्जी होगा ही नहीं। और जब गेन इन काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा तो काइनेटिक एनर्जी आप कह सकते हो कि कांस्टेंट है। सेकंड जस्टिफिकेशन हम देते हैं अपने आंसर का, मैग्नेटिक फील्ड डज नो वर्क। मैग्नेटिक फील्ड कोई काम करता ही नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड कोई के थ्रू कोई भी वर्क डन अगर नहीं हो रहा है तो इसका क्या मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड डज नो वर्क ऑन द चार्ज पार्टिकल, सो इट इज़ द काइनेटिक एनर्जी एंड स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट। अगर कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड में, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कोई वर्क हो ही नहीं रहा है तो हमारा जो स्पीड है वो स्पीड कांस्टेंट रहने वाला है। और अगर स्पीड कांस्टेंट रहने वाला है तो अगेन काइनेटिक एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ वेलोसिटी, और काइनेटिक एनर्जी फंक्शन है वेलोसिटी का, तो वेलोसिटी इंक्रीज ही नहीं हुआ, वेलोसिटी ना इंक्रीज हुआ और ना ही वेलोसिटी डिक्रीज हुआ, ना तो वेलोसिटी डिक्रीज हुआ, तो ना तो वेलोसिटी में गेन हुआ, ना तो वेलोसिटी में गेन हुआ, और ना वेलोसिटी में लॉस हुआ, ना तो वेलोसिटी में लॉस हुआ, और ना तो वेलोसिटी में लॉस हुआ ना तो गेन हुआ, तो काइनेटिक एनर्जी चेंज ही नहीं हुई। जब काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हुई तो अगेन हम कह सकते हैं कि उसकी स्पीड कांस्टेंट होने की वजह से, स्पीड कांस्टेंट होने की वजह से काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है। काइनेटिक एनर्जी क्या है, कांस्टेंट है, ये बोल सकते हैं। अपने आंसर के पीछे हम जो थर्ड जस्टिफिकेशन दे रहे हैं वो है चार्ज पार्टिकल एंटर्स परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। चार्ज पार्टिकल जो है जब वो मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करता है तो उसके पीछे चार्ज पार्टिकल्स एंटर्स परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। अब आपको बता दें कि अगर अपने पास एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर कोई चार्ज पार्टिकल इंटर कर रहा है, और वो कैसे इंटर कर रहा है, बिल्कुल परपेंडिकुलर इंटर कर रहा है, बिल्कुल परपेंडिकुलर इंटर कर रहा है, तो फिर वो क्या करेगा, इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वो एक सर्कुलर पाथ पर चलने लगेगा। और इस पर जब वो सर्कुलर पाथ पर चलने लगेगा तो इस चार्ज पार्टिकल पर लगने वाला जो फोर्स होगा, मैग्नेटिक फोर्स होगा, उस पार्टिकल के चलने की वेलोसिटी से कैसे होगा, हमेशा 90 डिग्री पर होगा। अब जब वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फोर्स का दोनों के बीच का एंगल फिर से अगेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हुआ तो नो वर्क डन, कोई भी वर्क फिर से डन नहीं हुआ। और जब कोई भी वर्क फिर से डन नहीं हुआ तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन होगा, तो फिर से हमारा वर्क डन 0 होने की वजह से चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 हुआ। अगेन हम कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है।
अगेन कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी क्या है, कांस्टेंट है। और जब फिर से काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है तो फिर से हमारा गेन इन काइनेटिक एनर्जी नहीं हुआ, गेन इन काइनेटिक एनर्जी नहीं हुआ, काइनेटिक एनर्जी हुआ ही नहीं, फिर से नहीं हुआ, मतलब काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है। तो इफ द चार्ज पार्टिकल इंटर्स अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी फील्ड, परपेंडिकुलर टू द फील्ड, द फोर्स एक्ट परपेंडिकुलर, फोर्स देखो एक्ट परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी, टू द वेलोसिटी, दिस काज द पार्टिकल टू मूव इन अ सर्कुलर पाथ, इसी वजह से पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर मूव कर पाता है। बट द काइनेटिक एनर्जी डज नॉट चेंज बिकॉज द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट और द आर द परपेंडिकुलर, फोर्स या वेलोसिटी जो भी हम यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटी ले रहे हैं, चाहे फोर्स लें चाहे वेलोसिटी लें और चाहे डिस्प्लेसमेंट लें, उसके साथ अगर हम फोर्स का कॉम्बिनेशन जैसे ही देखेंगे दोनों केस में हमारा ये 90 डिग्री ही आएगा, जिससे कि वर्क डन जीरो होगा, जिससे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी जीरो हो जाएगी और काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा, तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होगी, कोई भी गेन नहीं होगा। अपने नो आंसर के पीछे जो हमने इस क्वेश्चन का आंसर दिया नो, इसके पीछे हम जो फोर्थ जस्टिफिकेशन दे रहे हैं वो क्या है, वो है चार्ज पार्टिकल्स इंटर्स पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। अब अगर मैं कहूँ कि एक अपने पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, कोई भी एस्पेक्ट छूटेगा नहीं, हर एस्पेक्ट से हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है कि नहीं इंक्रीज होती है। तो अगर चार्ज पार्टिकल्स ऐसे एंटर करे तो हम देख रहे हैं कि वेलोसिटी है, ये क्या है, ये वेलोसिटी है और ये मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड में कैसे एंटर कर रहा है, बिल्कुल चार्ज पार्टिकल एंटर्स पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। इस केस में देखो इस पर कोई फोर्स ही नहीं लगता है। अब अगर इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो वर्क डन फिर से F इंटू डी इंटू कॉस थीटा, अब की बार थीटा तो 0 डिग्री है तो उसकी वजह से ये वर्क डन 0 नहीं आ रहा है, अब की बार फोर्स की वजह से वर्क डन 0 आ गया। अगेन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वर्क डन होगा, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वर्क डन 0 आने की वजह से काइनेटिक एनर्जी में फिर से कांस्टेंट आ गया, और जब फिर से कांस्टेंट आ गया तो देयर आर नो गेन इन काइनेटिक एनर्जी, गेन इन काइनेटिक एनर्जी फिर से आ गया। इफ़ द चार्ज पार्टिकल्स इंटर्स अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल टू द फील्ड एंड इट काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, काइनेटिक एनर्जी अगेन फिर से क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया, बिकॉज इट इज़ नॉट एक्टेड अपॉन बाय एनी फोर्स, क्योंकि पैरेलल जब कोई भी चार्ज पार्टिकल पैरेलल इंटर करता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो उस पर फोर्स 0 होता है। अच्छा एक बात और बता दूं आपको, ऐसा नहीं है कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ऐसे अगर चार्ज इंटर कर रहा है इस तरीके से तो ही कोई फोर्स नहीं लग रहा है। अगर ऐसे इंटर कर रहा है, जब थीटा की वैल्यू यहाँ पर इस वाले केस में 0 थी, ऐसे इंटर कर रहा है यानी कि थीटा की वैल्यू 180 डिग्री है, मतलब इस डायरेक्शन में इंटर कर रहा है, इस डायरेक्शन में, बी का डायरेक्शन इधर है और उसके इंटर करने का वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर है, यानी कि अब 180 डिग्री है, तब भी कोई फोर्स नहीं लगता है। और इस केस में भी कोई फोर्स नहीं लगता है, यानी कि थीटा की वैल्यू 180 हो और एफ़ की वैल्यू तब भी 0 होती है, और थीटा की वैल्यू जब 0 हो तब भी एफ़ की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, तो ये दोनों केस में हमारा वर्क डन 0 ही होता है, वर्क डन 0 ही होता है और कोई भी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी नहीं होता है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होता है। तो मेरे ख्याल से कि जब कोई भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करता है तो उस पर कोई भी गेन इन काइनेटिक एनर्जी नहीं होता है। इसके लिए मैंने 4 रीज़न आपको बताए, 4 कारण बताए, तो ये एनफ रीज़न है आपके इस आंसर के सॉलिड के होने का। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर देना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू बेटा।